Hello viewers, welcome to add-on. Our question is find the Norton equivalent between A and B. So हमें इस नेटवर्क में A और B टर्मिनल के बीच नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करना है. सो अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन थ्योरम हम किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को एक इंडिविजुअल सिर्फ एक करंट सोर्स IN और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस RN से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. A एंड P. सो नॉर्टन थ्योरम कहता है कि हम किसी भी इक्विवेलेंट नेटवर्क को, किसी भी कठिन से कठिन नेटवर्क को जिसमें कितने भी एक्टिव सोर्सेस हों या पैसिव सोर्सेस हो, हम उसे एक करंट सोर्स इन पैरेलल विथ एक इक्विवेलेंट नॉर्टन रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हम इस सर्किट का इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे. तो उसके लिए हम सबसे पहले IN नॉर्टन करंट फाइंड करते हैं. उसके लिए हम टर्मिनल्स A B को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं IN. उसके बाद हम यहाँ पर KVL लगाकर IN फाइंड करेंगे, पर IN फाइंड कर सकते हैं. उसके बाद हम RN फाइंड करने के लिए सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होते हैं उन्हें हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, एंड जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होते हैं उन्हें हम ओपन सर्किट कर देते हैं. उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस बचता है उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. सो इस सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हम IN फाइंड करेंगे. उसके लिए हम इस लूप में हम KVL का यूज करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 4 एम्पियर करंट बह रहा है, यहाँ पर IA. सो यहाँ पर करंट हो जाएगा 4 माइनस IA. सो इस ब्रांच में 4 माइनस IA करंट बहेगा. सो हम KVL का यूज करेंगे. अप्लाइंग KVL इन द लो. सो यहाँ पर हो जाएगा बैटरी, यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है, बैटरी सोर्स. सो प्लस से माइनस की ओर जाने पर माइनस 10IB 10I0. उसके बाद रेजिस्टेंस, जहाँ पर भी रेजिस्टेंस होता है वहाँ हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस की डायरेक्शन में लेते हैं. सो माइनस रेजिस्टेंस से 4 इंटू करंट इज 4 माइनस IA. उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस 8 ओम. सो IN की डायरेक्शन में हम इस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो यहाँ पर हो जाएगा, इस ब्रांच में IA करंट बह रही है. सो हम इस IA करंट के अपोजिट जा रहे हैं. सो यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस 8IA इज इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर KVL. इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो 10 माइनस 10I0 माइनस 16 प्लस 4I0 प्लस 8I0 is equals to 0. So this will become 8 plus 4, 12I0, 10I0 here. So 12I0 minus 10I0. So 2I0 is equals to 16. So I0 will be 8 ampere. And what is IN? So here IN Norton current is equal to the 4 minus IA. 4 minus I0. So this is equals to 4 minus I0 is put the value 4 minus 8. So our IN is minus 4 एम्पियर. यहाँ पर नॉर्टन करंट की वैल्यू आ चुकी है -4 एम्पियर. इसके बाद हम नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. उसके लिए हम इस करंट सोर्स को, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे. तो हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा. I0 K and this is node B.
दिस इज 8 ओम, दिस इज 4 ओम। अब अगर यहाँ पर कोई हमारे सर्किट में कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता तो हम डायरेक्ट आर एन फाइंड कर सकते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके। लेकिन अगर कभी भी सर्किट में ऐसे कोई डिपेंडेंट सोर्स होता है तो हम टर्मिनल वोल्टेज के क्रॉस एक वोल्टेज सोर्स मानते हैं, एक वोल्टेज सोर्स V मान लेंगे और इसके थ्रू करंट I ले लेंगे। अब यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम KVL अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL। सो यहाँ से KVL अप्लाई करेंगे, प्लस V इज इक्वल्स टू 4I माइनस 10IP माइनस 10I0 एंड प्लस 8I। यहाँ पर I0 किसके इक्वल है? यहाँ पर I0 इस डायरेक्शन में था, सो I0 इज इक्वल्स टू I0 इज इक्वल्स टू I। सो यहाँ पर हम I लिख लेंगे। सो V इज इक्वल्स टू 4I माइनस 10I प्लस 8I। सो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2I। सो V इज इक्वल्स टू V डिवाइड बाई I इज इक्वल्स टू 2। सो हम जानते हैं V डिवाइड बाई I इज इक्वल्स टू क्या होता है? R। सो दिस इज आवर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस across this terminal. So Rn is equals to 2 ohm. Now यहाँ पर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड कर चुके हैं एंड इक्विवेलेंट करंट भी फाइंड कर चुके हैं। तो हम इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं कि यहाँ पर IN हो जाएगा -4 एम्पियर, IN इज इक्वल्स टू -4 एम्पियर एंड Rn इज 2 ओम। सो ये हमारा हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट डायग्राम। थैंक यू।